नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता की मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये एक बहुत बड़ा क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन था। इसका टारगेट था बॉर्डर के पार टेररिस्ट हाइडआउट्स। ये ऑपरेशन इंडिया के रिजॉल्व का डिस्प्ले था। इसका एम था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना। ये 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद सबसे बड़ा ऐसा ऑपरेशन था। ऑपरेशन सिंदूर का स्केल अनप्रेसिडेंटेड था। इसमें मेटिकुलस प्लानिंग और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन शामिल थे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट की। उन्होंने थ्रेट्स को सर्जिकल प्रिसिजन से न्यूट्रलाइज किया। ऑपरेशन ने एक क्लियर मैसेज भेजा, इंडिया टेररिज्म टॉलरेट नहीं करेगा। इस ऑपरेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्लियर था। ये थ्रेट्स को एलिमिनेट करना चाहता था। ये थ्रेट्स टेररिस्ट ग्रुप से आ रहे थे। ये ग्रुप्स पाकिस्तान और पीओके से ऑपरेट कर रहे थे। इंडिया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल करना चाहता था। इसका एम था उनकी अटैक्स लॉन्च करने की एबिलिटी को क्रिपल करना। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के कमिटमेंट का टेस्टमेंट है। यह टेररिज्म से लड़ने के लिए इंडिया के डेडिकेशन को दिखाता है। यह ऑपरेशन इंडिया की ग्रोइंग मिलिट्री प्रोवेस को भी हाईलाइट करता है। यह इंडिया की अपनी सॉवरेंटी डिफेंड करने की एबिलिटी का डिस्प्ले था। मैसेज क्लियर था, इंडिया एक्शन लेने से नहीं हिचकिचाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने 9 स्पेसिफिक लोकेशंस पर फोकस किया। इनमें से 4 लोकेशंस पाकिस्तान के अंदर थीं, बाकी 5 पीओके में थीं। ये लोकेशंस रैंडमली नहीं चुनी गई थीं। ये नॉन टेररिस्ट हाइडआउट्स थे। ये कई टेररिस्ट ग्रुप्स के ऑपरेशनल बेसिस थे। टारगेट की गई लोकेशंस में पाकिस्तान में मुरीद के और गुलपुर शामिल थे। पीओके में ऑपरेशन ने लश्कर कैंप सवाई, बिलाल कैंप और कोटली पर फोकस किया। ये कैंप्स टेररिस्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के लिए उनके यूज की पुष्टि की। दूसरे टारगेट्स में बरनाला कैंप, सर्जल कैंप और मेहमुना कैंप शामिल थे। इन कैंप्स में टेररिस्ट्स और उनके इक्विपमेंट थे। ये इंडियन सॉइल पर अटैक्स के लिए लॉन्चिंग पैड्स का काम करते थे। ऑपरेशन का एम इन फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना था। इससे टेररिस्ट एक्टिविटीज डिसरप्ट होती। इन टारगेट्स का सिलेक्शन इंडिया की स्ट्रेटजी को अंडरस्कोर करता है। इंडिया रैंडम स्ट्राइक्स नहीं कर रहा था। यह टेररिज्म के नर्व सेंटर्स को टारगेट कर रहा था। ऑपरेशन का एम टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना था। यह थ्रेट्स को उनके सोर्स पर ही एलिमिनेट करने के बारे में था। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी यूज की। इसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, हैमर बॉम्ब्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस शामिल थे। इन एडवांस्ड वेपन्स ने जरूरी प्रिसिजन प्रोवाइड की। इन्होंने मिनिमल कोलैटरल डैमेज इंश्योर किया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल एक लॉन्ग रेंज वेपन है। यह अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है। यह एक सबसोनिक मिसाइल है। इसका मतलब है कि यह स्पीड ऑफ साउंड से कम पर फ्लाई करती है। यह जीपीएस और इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम्स यूज करती है। इससे यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट्स को हिट कर सकती है। हैमर या हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एक प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब है। यह हार्डेंड स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन की गई है। यह बंकर्स और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के खिलाफ हाईली इफेक्टिव है। ऑपरेशन में इसका यूज टारगेट्स के नेचर की ओर इशारा करता है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जिन्हें सुइसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं, भी डिप्लॉय किए गए। ये ड्रोन्स टारगेट एरिया के ऊपर लॉइटर कर सकते हैं। ये रियल टाइम सर्वेलेंस प्रोवाइड करते हैं। कंफर्मेशन के बाद इन्हें स्ट्राइक करने के लिए डायरेक्ट किया जा सकता है। ये टारगेट के डिस्ट्रक्शन को इंश्योर करता है। ऑपरेशन सिंदूर का स्ट्रेटेजिक वेट काफी ज्यादा है। यह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के प्रति इंडिया के इंक्रीजिंग इंटॉलरेंस को सिग्नल करता है।
ये इंडिया की ग्रोइंग मिलिट्री माइट को भी शोकेस करता है। इस ऑपरेशन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है। ऑपरेशन के बाद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने एम्फसाइज किया कि ऑपरेशन पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट नहीं कर रहा था। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इंडिया के एक्शंस सोलली टेररिस्ट्स की तरफ डायरेक्टेड थे। ऑपरेशन ने सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जो इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट इश्यू किया। इसमें दोहराया गया कि स्ट्राइक्स ने टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया था। ये कंफर्म्ड ऑपरेशनल सेंटर्स थे। स्टेटमेंट ने एम्फसाइज किया कि किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया गया। इंडिया के एक्शंस प्रिसाइज और कैलिब्रेटेड थे। ऑपरेशन सिंदूर एक वाटरशेड मोमेंट है। यह टेररिज्म के खिलाफ इंडिया की फाइट में है। यह डिसाइसिव एक्शन लेने के लिए इंडिया की विलिंगनेस को अंडरलाइन करता है। यह अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के कमिटमेंट को दिखाता है। इस ऑपरेशन ने इंडिया की इमेज को सिग्निफिकेंटली बोल्स्टर किया है। यह इंडिया को एक ऐसे नेशन के रूप में दिखाता है जो अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स को टॉलरेट नहीं करेगा। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।